टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की एक अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में फंस गई है और अब अर्जी पर फैसला चीफ जस्टिस को करना होगा। मामला संसद की कार्रवाई में शामिल होने के खर्च से जुड़ा है, जिसके लिए सरकार ने करीब 17 लाख रुपए का खर्च बताया है और सांसद इंजीनियर रशीद को ये खर्च उठाना है। जबकि सांसद इंजीनियर रशीद का कहना है कि वो जनता की सेवा के लिए संसद की कार्यवाही में शामिल होने गए थे और वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्रवाई में शामिल हुए। ऐसे में उन पर जो खर्च थोपा जा रहा है उसे सरकार को उठाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में सांसद इंजीनियर रशीद ने एक याचिका भी दायर की, लेकिन फैसले पर जज विभाजित हो गए और जजों ने जो फैसला दिया वो याचिका को और अटका गया। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विभाजित फैसला दिया है। 2 जजों की बेंच ने याचिका को लेकर अलग अलग फैसला दिया है। ये याचिका संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने का निर्देश देने से जुड़ी है। अब इसका फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से एक अहम फैसला आया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद के पार्लियामेंट जाने और कस्टडी पैरोल पर ट्रैवल खर्च लगाए जाने को लेकर मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। मामले को लेकर एक अहम फैसला आया, लेकिन ये फैसला विभाजित था, यानी कि 2 रुकनी बेंच 2 सदस्य बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक थे जस्टिस अनूप जयराम भंबानी। उनकी तरफ से ट्रैवल खर्च मामले को लेकर इंजीनियर रशीद के हक में फैसला दिया गया और ये कहा गया कि सरकार को उनके पार्लियामेंट आने जाने का खर्च उठाना चाहिए। लेकिन उनके जो साथी जस्टिस विवेक चौधरी थे, उनकी तरफ से ये फैसला दिया गया कि सरकार को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक से फैसला बराबर हो गया। अब इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है कि इस मामले पर वो कोई फैसला लें। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब चीफ जस्टिस के ऊपर जो है पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे मुल्क की और ख़ास तौर से इंजीनियर रशीद और उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी की नज़रें हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले पर क्या रुख इख्तियार करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का विभाजित फैसला आया है। 2 जजों की बेंच ने, एक जस्टिस ने जहां उनकी याचिका को स्वीकार करने का फैसला दिया तो दूसरे जस्टिस ने इस याचिका को नकारने का फैसला दिया। जस्टिस अनूप जे भंबानी ने याचिका स्वीकार की है, जबकि जस्टिस विवेक चौधरी ने इसे खारिज कर दिया। ये याचिका संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा का खर्च केंद्र सरकार को वहन करने का निर्देश देने की मांग को लेकर थी। अब कानून के मुताबिक अब ये मामला किसी दूसरी बेंच के पास जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर फैसला लेंगे। दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय की बेंच के पास भेजा जाना है, जो इस पर अंतिम फैसला देंगे। 2 बेंचों की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम इस बात पर सहमति नहीं बना सके कि याचिका को किस तरह निपटाया जाए। हमारे विचार आपस में अलग अलग हैं। याचिका में संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा का खर्च केंद्र सरकार को वहन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब जस्टिस के एक मत न होने की वजह से मामले को किसी दूसरी बेंच के पास भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस ही इस पर फैसला लेंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत संसद की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति की मांग से हुई थी। दरअसल सांसद इंजीनियर रशीद ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद को सीमित दिनों के लिए अनुमति तो दी, लेकिन साफ कर दिया था कि उनकी इस यात्रा का खर्च
और सुरक्षा का खर्च उन्हें खुद देना होगा। ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को सांसद इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाई कोर्ट की 2 जस्टिस की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया। सांसद इंजीनियर रशीद के वकील सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने दलील दी कि सरकार उन पर 12 दिनों की यात्रा और सुरक्षा के लिए 17 लाख खर्च का थोप रही है, जबकि वो जनता की सेवा के लिए संसद सत्र में शामिल हो रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वकील एन हरिहरन ने यह भी कहा कि रशीद तार्किक रूप से मांगे गए खर्च का भुगतान कर सकते हैं, यहां तक कि वे पुलिस वालों के लंच और डिनर का खर्च भी उठा सकते हैं, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं है कि वे पुलिस वालों की सैलरी का खर्च उठाएं। कस्टडी पैरोल पर संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए काफी बड़ी रकम मांगी जा रही है। मतलब यह कि 12 दिन के लिए 17 लाख का खर्च सरकार ने इंजीनियर रशीद से मांगा है, जिसके लिए रशीद ने इसे अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी भारी रकम चुकाने के आदेश की वजह से वो संसद सत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर कस्टडी पेरोल के लिए सुरक्षा का खर्च याचिकाकर्ता को ही वहन करना होता है। तब हरिहरन ने कहा कि रोजाना के कस्टडी पेरोल के लिए पैसे वसूलना अन्याय है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और अगर वो पैसा नहीं देने की वजह से संसद सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो ये देश के लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने इसे अन्याय करार दिया। हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच में जस्टिस भंबानी ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हम दोनों जज इस बात पर सहमति नहीं हो पाए हैं कि इस याचिका का निपटारा किस तरह से किया जाए। इस पर अलग अलग और असंगत विचार हैं। इंजीनियर रशीद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर यूएपीए के तहत आतंकी फंडिंग के आरोप है। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2019 में गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से शानदार जीत दर्ज की और तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों से पराजित किया। बहरहाल अब सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर अंतिम फैसला चीफ जस्टिस करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है। क्या सरकार को टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद इंजीनियर रशीद, जो एक सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, होने के नाते उनके संसद सत्र में शामिल होने के खर्च वहन के लिए निर्देश दिया जा सकता है? आप अपने कमेंट में हमें 4 सेक्शन में अपना बता सकते हैं जवाब। पहला है संभव है, दूसरा है असंभव है, तीसरा है आंशिक रूप से हो सकता है और चौथा निर्णय अदालत पर निर्भर करेगा। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।